कल्पना कीजिए, दुनिया के टॉप 20% कमाने वालों के सफलता के राज आप जान सकें। ऐसे राज जो आपके करियर को बदलें, व्यापार बढ़ाएं और सपनों को हकीकत में बदलें। चाहे आप सीईओ हों, महत्वाकांक्षी उद्यमी या प्रमोशन चाहने वाले कर्मचारी, यह किताब आपकी अंतिम गाइड है। क्या आप कभी अटके हुए महसूस करते हैं, अपने लक्ष्यों की ओर अगला कदम उठाने में असमंजस में? होशियार बनिए। हम आपको सिखाएंगे कि सोच बदलकर इन बाधाओं को कैसे पार किया जाए। आप सीखेंगे महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करना, स्पष्ट निर्णय लेना और चुनौतियों का सामना करना। यह किताब एक रोचक अवधारणा भी बताती है, धीमी और तेज सोच का अंतर। जब आप समझेंगे कि कब किस तरह सोचना है, आप पाएंगे एक महाशक्ति, हर स्थिति में चतुराई से सोचने की। लेकिन यह सब कुछ नहीं है। अगर आप धन बनाने को लेकर गंभीर हैं, तो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की आदतें अपनाना, एक व्यापारी की तरह सोचना और उन चुनिंदा लोगों में शामिल होना सीखें जो लाखों कमाते हैं। यह किताब शक्तिशाली रणनीतियों, प्रेरक कहानियों और ठोस कदमों के जरिए आपको आर्थिक आजादी और निजी सफलता की ओर ले जाएगी। क्या आप तेज सोचना, चतुराई से काम करना और ज्यादा हासिल करना सीखने के लिए तैयार हैं? आइए उस सोच को जानें जो सब कुछ बदल सकती है। सूचित सोच बनाम अनजान सोच। अगर आप नया व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हैं, तो पहले अपना होमवर्क करें। आप सोच सकते हैं कि आप जानते हैं ग्राहक क्या चाहते हैं, पर क्या होगा अगर आप गलत हों? सफल फैसले अनुमानों पर नहीं टिकते। इसके लिए सही तथ्य और जानकारी जुटाना जरूरी है। चाहे गूगल सर्च हो, किताबें पढ़ना हो या विशेषज्ञों से सलाह लेना, सूचित सोच हमेशा अच्छे शोध से शुरू होती है। किसी भी क्षेत्र में आपका काम सिर्फ नतीजे देना नहीं होना चाहिए। यह आपके क्षेत्र में सबसे ज्ञानी व्यक्ति बनने के बारे में होना चाहिए। स्थायी सफलता के लिए आपको वो व्यक्ति बनना होगा जिस पर सब भरोसा करें। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपके पास एक शानदार उत्पाद का विचार है। कई लोग बाजार की जांच किए बिना सर्वोत्तम उत्पाद बनाने की जल्दी करते हैं। वे मानते हैं कि उनका उत्पाद इतना अच्छा है कि ग्राहकों की राय बदल देगा। ग्राहकों को मजबूर करने के बजाय बाजार का अच्छी तरह अध्ययन करें। कल्पना करें, मॉल में किसी से पूछें, क्या वे दोषपूर्ण उत्पाद ए खरीदेंगे? अगर वे ना कहें, तो आपके विचार में सुधार की जरूरत है। अगर वे हां कहें, दोषों के बावजूद, तो आप सही दिशा में हैं। व्यापार में असफलता आम है और यह ठीक है। आप ऐसा उत्पाद लॉन्च कर सकते हैं जो ग्राहकों के लिए बेकार हो। ऐसा होने पर इसे सीख के रूप में लें, अपना दृष्टिकोण बदलें और फिर शुरू करें। आगे बढ़ने के लिए खुद से महत्वपूर्ण सवाल पूछें। क्या मेरे उत्पाद के लिए बाजार में पर्याप्त मांग है? क्या बाजार बड़ा है बिक्री के लिए? कैसे उत्पाद को बेहतर बना सकता हूं? क्या ग्राहक उचित मूल्य देंगे? इन सवालों से रोजाना अंतर्दृष्टि मिलेगी। अनजान रहना असफल करता है, जानकार रहना जीत दिलाता है। चिंता मत करो, समय के साथ सफलता का रास्ता साफ होगा। गहन शोध से आप व्यवसाय जानेंगे, लोग भरोसा करेंगे, पर व्यवसाय योजना का मतलब आराम नहीं है। सीखते रहें, तैयार रहें चुनौतियों के लिए। यह लगन ही विजेताओं को अलग करती है। जितना सोचेंगे, उतना सफल होंगे, यह तय है। धीमी सोच बनाम तेज सोच। आपने सुना होगा कि लक्ष्य पर ध्यान देने से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यह सच है, क्योंकि हमारा दिमाग बेहद शक्तिशाली है। क्या आप जानते हैं कि मानव मस्तिष्क प्रति मिनट लगभग 1500 शब्द प्रोसेस कर सकता है? यह एक अद्भुत क्षमता है, पर इस शक्ति को चैनल करने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति और निरंतर प्रयास चाहिए। जो हम रोज करते हैं, वो आदत बन जाता है। सोचना भी इसका अपवाद नहीं है। धीमी और तेज सोच का अभ्यास करके हम अपना निर्णय कौशल तेज कर सकते हैं। धीमी सोच जटिल निर्णयों, भावनाओं के प्रबंधन या परिणामों के मूल्यांकन में मददगार होती है। धीमी सोच के लिए एकांत में समय बिताएं और अपने विचार लिखें। यह आदत गहन और सोच समझकर निर्णय लेने में मदद करती है, खासकर बड़े फैसलों में। फास्ट थिंकिंग का उपयोग कब करें? खरीदारी,
फोन कॉल या गेम खेलने जैसे नियमित कार्यों के लिए फास्ट थिंकिंग एकदम सही है। यह स्वचालित, सहज और उन स्थितियों के लिए आदर्श है जहां गति गहराई से अधिक मायने रखती है। सफल होने के लिए धीमी और तेज सोच दोनों में महारत जरूरी है, पर कुंजी है जानना कि कब किसका उपयोग करें। अपनी धीमी सोच को प्रशिक्षित करने का एक प्रभावी तरीका गोएस्पा मॉडल को लागू करना है। लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीतियां, प्राथमिकताएं और कार्य। आइए इसे समझें। एक, लक्ष्य। स्पष्ट, मापने योग्य और दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करें जो विकास के लिए आपकी दृष्टि से मेल खाते हों। यदि आप व्यवसाय के मालिक हैं तो अपने लक्ष्यों पर ध्यान रखें, भले ही उन्हें पाने में वर्षों लगें। 2, उद्देश्य। लक्ष्य तय करने के बाद विशिष्ट अल्पकालिक उद्देश्य बनाएं जो आपके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करें। 3, रणनीतियां। अब हर उद्देश्य को पूरा करने के लिए रणनीतियां बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य नए कर्मचारी भर्ती करना है तो आपकी रणनीति में सही उम्मीदवारों को खोजने और चुनने के चरण शामिल होंगे। 4, प्राथमिकताएं। उन 20% रणनीतियों पर ध्यान दें जो 80% परिणाम देंगी। यह 80-20 का सिद्धांत है जो आपको प्रभावी कार्यों पर केंद्रित करने में मदद करता है। 5, कार्रवाई। अंत में जरूरी कदम उठाने का संकल्प लें। ये रोज, हफ्ते या महीने के काम हो सकते हैं, पर वे आपको लक्ष्य की ओर बढ़ाते रहें। इस प्रक्रिया का सबसे अहम हिस्सा है सही राह पर बने रहना। सफलता चाहे कितनी दूर लगे, अपने लक्ष्यों और रणनीतियों को कभी न भूलें। अगर आप भटक गए तो लक्ष्य पाना असंभव हो जाएगा। चाल हमेशा तेज या धीमी सोच की नहीं है, बल्कि यह समझना है कि कौन सी सोच कब काम आएगी और उसी हिसाब से काम करना। जब सोच को नियंत्रित करना आदत बन जाए, आप उन दुर्लभ लोगों में शामिल होंगे जो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तेज और धीमी सोच को संतुलित कर गोस्पा मॉडल जैसे टूल्स से आप असाधारण सफलता की ओर बढ़ेंगे। 6, परिणाम उन्मुख सोच बनाम गतिविधि उन्मुख सोच। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग एक ही कार्यस्थल में दूसरों से काफी ज्यादा क्यों कमाते हैं? अध्ययन बताते हैं कि 20% कर्मचारी लाखों कमाते हैं, जबकि 80% मुश्किल से अपनी जरूरतें पूरी कर पाते हैं। यह बड़ा अंतर क्यों होता है? इसका जवाब है उनके काम करने के तरीके में। ज्यादातर कर्मचारी व्यस्त तो रहते हैं, पर जरूरी नहीं कि उत्पादक हों। वे सहकर्मियों से बातें करते हैं, फोन चलाते हैं या लंबे ब्रेक लेते हैं। दूसरी ओर टॉप 20% पूरी तरह से परिणामों पर ध्यान देते हैं। वे हर काम को समर्पण से करते हैं और बेहतरीन नतीजे देने तक नहीं रुकते। इन लोगों में एक असाधारण क्षमता होती है। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मूल्य बनाने के लिए जो उन्हें अत्यधिक मांग वाला और उच्च वेतन वाला बनाता है। इस उच्च आय वर्ग में आने के लिए गतिविधियों पर ध्यान देने के बजाय परिणाम केंद्रित सोच अपनाएं। कुंजी है कार्यस्थल में प्रवेश करते ही उद्देश्यपूर्ण काम शुरू करना। इसे प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी रणनीति है 3 का नियम। यह सरल लेकिन कारगर विधि आपकी उत्पादकता और फोकस बढ़ा सकती है। चाहे नौकरी हो या व्यवसाय, पूछें, आज कौन से 3 काम सबसे ज्यादा मूल्य बनाएंगे? हर काम करने की बजाय 3 सबसे महत्वपूर्ण कामों की पहचान करें। अगर मैनेजर लंबी कार्य सूची दे तो पूछें कि कौन से काम सबसे ज्यादा जरूरी हैं। सब कुछ करने की कोशिश आपको बिखरा हुआ और अप्रभावी बना देगी। सही कामों का चयन कैसे करें? यह चुनना मुश्किल लग सकता है, पर इसका जवाब आपके अंदर ही है। अपने खास हुनर पर सोचें और पूछें कि वे कंपनी की सफलता में कैसे मदद कर सकते हैं। अपनी ताकत वाले और सबसे प्रभावी कामों पर ध्यान दें। उन खास जिम्मेदारियों के लिए विशेषज्ञ बनने की कोशिश करें। कम पर ध्यान देने के फायदे। जब आप कुछ महत्वपूर्ण कामों पर फोकस करेंगे तो उन्हें बेहतर करेंगे और चमकेंगे। आपका बॉस आपकी उपलब्धियों को नोटिस करेगा क्योंकि वे अर्थपूर्ण और मापने योग्य होंगी।
यही वो चीज है जो सफल 20% कर्मचारियों को बाकी से अलग करती है। नतीजों पर ध्यान देना सिर्फ कम काम करने के बारे में नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण काम करने के बारे में है। ये सिर्फ व्यस्त रहने के बजाय असली मूल्य देने के बारे में है। इस तरीके में महारत हासिल करने से आप ज्यादा कमाएंगे, पाएंगे और सफलता की ओर बढ़ेंगे। उस टॉप 20% का हिस्सा बनने की यात्रा एक सरल सवाल से शुरू होती है। आज मैं कौन से परिणाम हासिल करूंगा? लचीली सोच बनाम कठोर सोच। क्या आप जानते हैं कि शोध ने सफलता के लिए सबसे आवश्यक गुणों में से एक के रूप में लचीलेपन को दर्शाया है? लचीलेपन का अर्थ है बदलाव के अनुरूप जल्दी ढल जाना। आज की दुनिया में जहां जरूरतें, उत्पाद और कौशल रोज बदलते हैं, इन बदलावों के साथ चलना दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है। अगर आप कर्मचारी हैं, तो आपको नौकरी की नई मांगों के लिए अपने कौशल को लगातार अपग्रेड करना होगा। ऐसा न करने पर आप अपनी नौकरी किसी ऐसे व्यक्ति से खो सकते हैं जिसके पास नए जरूरी कौशल हों। अगर आप व्यवसायी हैं, तो आपको ग्राहकों की जरूरतों को प्रभावित करने वाले हर बदलाव से आगे रहना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते, तो आपके ग्राहक जल्द ही नए, बेहतर विकल्पों की ओर मुड़ जाएंगे। स्पष्ट है कि लचीलापन वैकल्पिक नहीं है, यह अत्यंत आवश्यक है। अर्थशास्त्री गैरी बेकर का उदाहरण लें, जिन्होंने आय वृद्धि पर एक अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि 80% लोग सालाना आय में सिर्फ 3% बढ़ोतरी करते हैं। इतनी कम दर की बड़ा सुधार देखने में दशकों लगते हैं। दूसरी ओर 20% लोग हर साल अपनी आय में 11% तक की वृद्धि करते हैं। इस दर से वे हर 6-7 साल में अपनी आय दोगुनी कर लेते हैं। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? पर इन दोनों समूहों में क्या अंतर है? जो 3% पर ठहरे हैं और जो 11% हासिल करते हैं। गैरी ने पाया कि टॉप 20% वे हैं जो लगातार सीखते और सुधरते रहते हैं। वे किताबें पढ़ते, कोर्स लेते, पॉडकास्ट सुनते और नई चुनौतियों का सामना करते हैं। वे हमेशा सोचते हैं कि अपना काम कैसे बेहतर कर सकते हैं। इसके विपरीत बाकी 80% शायद ही कभी खुद के विकास में निवेश करते हैं। वे कम पढ़ते, कौशल नहीं सुधारते और फालतू में टीवी देखते या मनोरंजन करते हैं। ये लोग काम पर जाते, निर्देश मानते और बिना सुधार के घर लौट आते हैं। दुर्भाग्य से इस समूह के कई लोग अंततः अपनी नौकरी खो देते हैं। जब ऐसा होता है, तो वे खुद को तैयार नहीं पाते और अनुकूलन के लिए जरूरी कौशल और लचीलेपन की कमी महसूस करते हैं। यहां तक कि जब वे नई नौकरियों के लिए आवेदन करते हैं, तो नियोक्ता उनके प्रोफाइल को आकर्षक नहीं पाते, जिससे वे महीनों तक बेरोजगार रहते हैं। क्या आप उन टॉप 20% लोगों में शामिल होना चाहेंगे जो हर 6 साल में अपनी आय दोगुनी कर लेते हैं? यहां बताया गया है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। 1. अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलें और उन चुनौतियों का सामना करें जो आपको डराती हैं। 2. असफलता के डर पर विजय पाएं। 3. मानें कि आप कुछ भी सीख सकते हैं और अपनी बुरी आदतों को बदल सकते हैं। ऐसा काम खोजें जिसके लिए आप जुनूनी हों, उसमें महारत हासिल करें और लगातार बढ़ने के मौके तलाशें। लंबे समय में सफलता उन्हें मिलती है जो लचीली सोच अपनाते हैं। यह अनुकूलन, समृद्धि और असाधारण परिणाम पाने का सबसे बढ़िया तरीका है। उद्यमी सोच बनाम कॉरपोरेट सोच। आज की दुनिया में कई लोग उद्यमी बनने के लिए अपनी कॉरपोरेट नौकरियां छोड़ने का सपना देखते हैं। उद्यमी होने का मतलब है ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने और मूल्य देने पर केंद्रित व्यवसाय बनाना। कॉरपोरेट सोच में ग्राहक अक्सर बोझ माने जाते हैं, जिन्हें संभालना या नजरअंदाज करना होता है। यह सोच कर्मचारियों तक पहुंचती है, जो फिर न्यूनतम प्रयास से काम निपटाते हैं। वे कंपनी की सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं महसूस करते, क्योंकि तनख्वाह तो मिलती ही है, चाहे वे अच्छा करें या बुरा। दूसरी ओर, उद्यमी सोच कर्मचारियों को ऐसे काम करने के लिए प्रेरित करती है जैसे कंपनी उनकी अपनी हो। ये लोग हमेशा नई चीजें सीखते और अपने कौशल में सुधार करते रहते हैं। वे कंपनी के विकास में अपने महत्व को समझते हैं, इसीलिए हर काम में अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। अगर आप उद्यमी मानसिकता अपनाना चाहते हैं, तो यहां कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका पालन करें। 1. लगातार अपने काम और नतीजों की समीक्षा करें।
खुद से ये महत्वपूर्ण सवाल पूछें। मेरा उत्पाद बाजार में क्या मूल्य लाता है? क्या यह मेरे ग्राहकों की समस्याएं हल करता है? क्या यह उन्हें लक्ष्य पाने में मदद करता है? मेरा उत्पाद क्या खास फायदे देता है? दूसरा, अपने ग्राहकों को समझें। जानें कि आपके ग्राहक कौन हैं। खुद से पूछें, वे कौन हैं? उनकी उम्र, जगह, आय, पढ़ाई और काम क्या है? उनकी क्या खास जरूरतें हैं? जितना अच्छे से आप ग्राहकों को समझेंगे, उतना ही बेहतर उनकी जरूरत का उत्पाद बना पाएंगे। तीसरा, एक मजबूत मार्केटिंग रणनीति बनाएं। अपने उत्पाद को बेचने के बेहतरीन तरीके सोचें। नए ग्राहक पाने, बिक्री और सही लोगों तक पहुंचने पर ध्यान दें। ऐसी मार्केटिंग करें जो सही दाम देने वालों को लुभाए। चौथा, बदलाव और नए विचारों को अपनाएं। एक उद्यमी कभी संतुष्ट नहीं होता। अपने तरीकों की जांच करें। अगर काम न करे तो नया आजमाएं। सफलता लगातार सुधार और बदलाव से आती है। पांचवां, विनम्र और केंद्रित रहें। सफलता की सबसे बड़ी बाधा है अहंकार। गर्व से फैसले बिगड़ते हैं। समझ नहीं आता क्या सही है, क्या गलत। सही काम पर ध्यान दें और लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहें। सवाल पूछें, सुधार के लिए तैयार रहें। सफलता की ओर बढ़ें। उद्यमी सोच सिर्फ व्यापार नहीं, अपने कर्मों की जिम्मेदारी और मूल्य देना है। सफलता चाहते हैं तो यह सोच अपनाएं। मेहनत करें, ध्यान केंद्रित रखें, लगातार आगे बढ़ते रहें। यही है उद्यमी सोच का असली सार। अमीर सोच बनाम गरीब सोच। जैसे गुरुत्वाकर्षण, वैसे ही आपके विचार दुनिया में दिखते हैं। अमीर बनना है तो अमीरों जैसा सोचना शुरू करें। अगर आप अपने मन में विश्वास नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुक पीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुक पीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कि आप धन प्राप्त कर सकते हैं, आप कभी सफल नहीं होंगे। क्या आपको लगता है कि आप अमीर बन सकते हैं? अगर आपका जवाब हां है तो आधी लड़ाई जीत ली गई है। अगर जवाब नहीं है तो अपनी सोच बदलने का वक्त आ गया है। यह सरल है। अमीरों जैसा सोचें और काम करें तो आप भी उनमें से एक बन जाएंगे। ये सही आदतें बनाने और उन पर टिके रहने की बात है। शॉर्टकट का पीछा न करें। अमीर लोग जल्दी उठकर शुरुआत करते और दूसरों से आगे निकलते हैं। वे मानते हैं कि बिना मेहनत और अच्छी सेवा के धन नहीं मिलेगा। सफल लोगों की आदतें उत्पादक होती हैं। वे अपने स्वास्थ्य, परिवार और काम का ध्यान रखते हैं। ज्यादातर हफ्ते में 60 घंटे काम करते हैं, अक्सर सिर्फ एक दिन की छुट्टी। अमीरों की आदतें अपनाने के लिए ये 7 रणनीतियां अपनाएं। एक समय में एक आदत पर ध्यान दें। कई आदतें एक साथ अपनाकर खुद को परेशान न करें। एक आदत चुनें, उस पर ध्यान दें और 1 महीने तक उसे निभाएं। जानें कि क्या आवश्यक है। आदत विकसित करने के लिए ज्ञान लगातार सीखें और जुटाएं। एक सकारात्मक मानसिक छवि बनाएं। खुद को आदत सफलतापूर्वक अपनाते हुए देखें। सकारात्मक सोच सही कार्य करना आसान बनाती है। कल्पना का उपयोग करें। अमीर व्यक्ति के रूप में अपने इच्छित जीवन की कल्पना करें। इसे स्पष्ट देखें और इसे वास्तविकता में बदलने की तकनीकें अपनाएं। कार्रवाई करें। नई आदत का अभ्यास तुरंत शुरू करें। 30 दिनों तक बने रहें। कम से कम 1 महीने तक रोज आदत का पालन करें। 7. गलती होने पर फिर से शुरू करें। एक दिन चूकने पर हार न मानें। जहां छोड़ा था वहीं से फिर शुरू करें और आगे बढ़ें। आइए ब्रायन ट्रेसी के जीवन पर नजर डालें। 30 साल की उम्र में उनके पास पैसे नहीं थे। वह स्थानीय विश्वविद्यालय में MBA कर रहे थे। एक दिन एक अमीर ने उनके सामने मर्सिडीज पार्क की। उस समय ब्रायन एक पुरानी वोल्वो चला रहा था। वह उस शानदार कार को देखता ही रह गया। ड्राइवर ने उसे देखा, मुस्कुराया और कक्षा में जाते हुए हाथ हिलाया। ब्रायन ने सोचा, ऐसी महंगी कार का मालिक बहुत अमीर होगा। उसने नीली चमड़े की सीटों को भी साफ याद किया। उस दिन ब्रायन ने अमीरों की सोच और काम के तरीके समझने का फैसला किया। उसने रोज 2-3 घंटे पढ़ना शुरू किया और पहले से कहीं ज्यादा मेहनत की। धीरे धीरे वह तरक्की करता गया। कई बार प्रमोशन मिला, यहां तक कि बॉस से ज्यादा कमाने लगा। 3 साल में ब्रायन एक नई कार खरीद सकता था। उसने वही मर्सिडीज मॉडल चुना जिसकी उसने तारीफ की थी, नीली चमड़े की सीटों के साथ। धन की शुरुआत आपके दिमाग से होती है। आपकी सोच आपके कर्म को और कर्म आपके नतीजों को तय करते हैं।
आर्थिक सफलता के लिए अमीरों की सोच अपनाएं, विकास पर ध्यान दें और अपनी क्षमता पर भरोसा रखें। निष्कर्ष, इस किताब ने सिखाया कि करियर में फैसले लेने से पहले कैसे सोचें और शोध करें। अगर आपका व्यवसाय नया उत्पाद लॉन्च करने की सोच रहा है तो गहन शोध जरूरी है। इसके बिना सफलता की संभावना बहुत कम है। आपने कठिन फैसलों के लिए धीमी सोच के महत्व को भी सीखा है। धीमी सोच में रुकना, सब कुछ ध्यान से जांचना और सोच समझकर चुनाव करना शामिल है। दूसरी ओर, तेज सोच रोजमर्रा के कामों के लिए ठीक है, जैसे नए कपड़े चुनना। सफल होने के लिए यह जानना जरूरी है कि कब किस तरह की सोच का इस्तेमाल करें। साथ ही इस किताब ने बताया कि कौशल बढ़ाने और अच्छा काम करने से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। जब आप लगातार अपने कौशल पर काम करते हैं तो आपको तरक्की और ज्यादा वेतन मिल सकता है। इस किताब में बताई गई एक कारगर रणनीति है लचीलापन। बाजार में बदलाव देखकर और उनके अनुसार ढलकर आप आगे रह सकते हैं और कुछ भी बेच सकते हैं सफलतापूर्वक। दूसरी रणनीति है ग्राहकों को प्राथमिकता देना और उद्यमी की तरह सोचना। अंत में पुस्तक बुरी आदतों को बदलने के महत्व पर जोर देती है। पत्राचार नियम के अनुसार अमीरों जैसा सोचने से आप उनके जैसे बन जाएंगे। चाल है उनके व्यवहार का अध्ययन करना और सफल आदतें अपनाना। बदलाव कभी आसान नहीं, इसलिए छोटी शुरुआत करें। हर महीने एक आदत बदलने पर काम करें। नया साल आ गया है, बदलाव का यह सही समय है। इस किताब से सीखे गए पाठों पर सोचें और एक नई आदत अपनाएं। समर्पण और निरंतरता से आप वांछित सफलता और धन पा सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना।